रीट एग्ज़ाम 2026 की इम्पोर्टेंट बातों का आज अध्ययन करेंगे। बांधों का निर्माण क्यों होता है? सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, बिजली के लिए और उत्पादन के लिए। वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? कचरा जलाने से, वाहनों के धुएं से, मृत जानवरों से और कारखानों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। जल शुद्धिकरण कैसे होता है? उबालकर, छानकर, फिटकरी, लाल दवा का प्रयोग करके तथा आरओ मशीन के द्वारा। पर्वतारोही के गुण क्या होने चाहिए? धैर्य, सहनशीलता, जोखिम उठाना। सौरमंडल ग्रहों की दूरी के आधार पर बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जल में क्या नहीं घुलता है? चौक का बुरादा जल में नहीं घुलता है। मलेरिया के क्या लक्षण हैं? तेज ठंड लगना, बुखार तेज आना, पसीना होना, उल्टी होना इत्यादि इत्यादि। आनुवंशिक का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल थे और सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया। मछली का आकार कैसा होता है? नौका जैसा। तैरने की अंग कौन कौन से होते हैं मछली में? शल्क, पंख और पूंछ। श्वसन किससे करती है मछली? गिल से करती है। ब्रेल लिपि का आविष्कार ब्रेल ने किया था। यह अंधों के लिए बनाई गई थी। संकट के समय पुलिस पर कौन से नंबर पर फ़ोन किया जाता है? 100 पर। अचार को खराब होने से कौन रोकता है? तेल एवं नमक। इसके बाद पढ़ते हैं हम राजस्थान के 3 प्रमुख जिलों के किले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, बाड़मेर का किला और अनूपगढ़ का किला। भूस्खलन क्या है? कभी कभी पहाड़ों पर चट्टानें ढीली होकर खिसकने लगती हैं अथवा बर्फ ऊंचाई से खिसकने लगता है, जिसमें पर्वतारोहियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चट्टानों के खिसकने तथा जमी बर्फ के पहाड़ों से नीचे गिरने को ही भूस्खलन कहा जाता है। भवन निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? पानी, मिट्टी, रस्सी। इसके अलावा लोहे के सरिये, ईंट, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट और बजरी। नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? नदी का पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए कभी सड़ता नहीं है, इसमें दुर्गंध नहीं आती है। जबकि गड्ढे का पानी ठहरा हुआ था, सड़ने के कारण इसमें दुर्गंध आने का खतरा है तथा इसमें कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा होते हैं। मित्र को पीलिया रोग की पहचान कैसे करोगे? पीलिया के क्या क्या लक्षण हैं? जॉन्डिस के मूत्र का पीला आना, आँखों का रंग पीला होना और नाखून का पीला होना। फूंक से हम क्या कर सकते हैं? फूंक से हम गुब्बारा फुला सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, गर्म पेय पदार्थ ठंडे कर सकते हैं। और क्या क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट है? वाहनों के अधिक संचालन से क्या होता है? वायु और ध्वनि प्रदूषण।
विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाओगे? वातावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग देना, पेड़ पौधों की सार संभाल करना, कचरा एकत्रित करना, अन्य साथियों को इस कार्य हेतु प्रेरित करना, कचरा पात्र में कचरा डालना, वातावरण को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने की शपथ लेना। अंतरिक्ष में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? अंतरिक्ष के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, सुरक्षा तथा सावधानी के बारे में जानेंगे, पूर्वाभ्यास करेंगे, अनुभवी व्यक्तियों से अनुभव जानेंगे और स्वयं के अंदर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। थैंक यू।